नहीं, आपने अगर हाउस ही चलाना, आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। हाँ, आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। सर, मैं उस रूहानी मुर्शद अबू अनीस बरकत अली लुधियानवी का पैरोकार हूं और सियासी मुर्शद इमरान खान का मानने वाला हूं, जिसका दर्स और नजरिया यह है कि जान चली जाए बातिल के सामने डट के खड़े हो रहो, या हय्यू या क़य्यूम। मेरे मुर्शद का कौल है, एक वक्त आएगा अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे। वो दिन जरूर आएगा, इमरान खान की क़यादत में आएगा, जरूर आएगा, आएगा, इमरान खान आएगा। शुक्रिया। उमर फारूक साहब हैं जी, उमर फारूक साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस ऐवान में बोलने का मौका दिया। आज मेरी नेशनल असम्बली में पहली तकरीर है। फार्म 45 वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्पीकर, मैं मलिक उमर फारूक NA 99 फैसलाबाद से अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। जनाब वाला, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हल्के की गयूर अवाम, मजदूरों, किसानों को, गरीब लोगों को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इमरान खान के कैंडिडेटों को, जबकि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जबकि हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया, और अवाम इमरान खान के कैंडिडेटों के 50 निशानों में से निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहरे सबत की और इमरान खान के सिपाहियों को इस ऐवान में पहुंचाया। मैं उस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में 2 तरह के डाकू हैं। एक कच्चे के डाकू जो कराची और अंदरूने सिंध में लोगों का अगवा करके बत्ता मांगते हैं, अगर कोई बत्ता ना दे तो उनको कत्ल कर देते हैं, और दूसरे पक्के के डाकू हैं जो फार्म 47 की पैदावार हैं और इस अवाम, गरीब अवाम के मुल्क के वसाइल पर काबिज हैं और दोनों हाथों से लूट कर इस मुल्क को गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। जनाब स्पीकर, फार्म 47 की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। यह बजट अवाम दुश्मन बजट है और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए अवाम पर सुनामी बजट साबित हुआ है। इस बजट में ना तो गरीब अवाम को कुछ दिया है बल्कि उनको कंगाल कर दिया है, बल्कि सफेद पोश तबका भी उन असासों से महरूम हो चुका है जो अपनी इज्जत से रोटी कमा के खाते थे। जनाब स्पीकर, जो तबका तनख्वाहदार है, पहले ही महदूद वसाइल में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उन पर भी टैक्सों की बरपार कर दी गई है। जनाब स्पीकर, इस बजट में ना तो कारखानों की बिजली के लिए सब्सिडी दी गई है जिनसे कारखाने चले और मजदूर का चूल्हा चले, और ना तो किसानों को रिलीफ दिया गया है कि उनकी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله उमर फारूक जनाब साहब, स्पीकर, ना तो मजदूरों के कारखानों जहां वो काम करते हैं जिनसे उनका चूल्हा चलता है, ना तो उन कारखानों को बिजली कोई सब्सिडी दी गई है, ना उनके मजदूरों के मजदूरी के लिए कोई प्लान है, और ना तो किसानों के लिए कोई रिलीफ है। इस बजट के अंदर कोई खादों को उनको सस्ती खाद देने का प्रोग्राम हो, या वो ट्यूबवेल किसान अपनी फसल बोता है इस उम्मीद पर कि जब मैं फसल बेचूंगा अपने बच्चे के लिए घर बनाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, कोई अपना घर तमीर करूंगा। सर, कुछ भी उनके लिए नहीं है। और दूसरा सर, 2016 के अंदर जो पैक दूध है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 18% टैक्स लगाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उस टैक्स को उठा लिया गया, खत्म कर दिया गया। आज दोबारा इसी हुकूमत ने उस बजट को दोबारा लगाने की तजवीज पेश की है। सर, ये बजट ना के उस इंडस्ट्री को फरोग देगा जो खुला दूध बेच रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 90% पैक दूध आता है जो सेहतमंद है, लेकिन सर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 90% खुला दूध बेचा जा रहा है जिसमें मिलावट है और जो मुजरे सेहत है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है। बल्कि ये उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं जिनमें जो फैक्ट्रियां दूध पैक कर रही हैं। सर, उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सर, डेयरी फार्म वालों का नुकसान होगा। इस टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए। इस तजवीज को मैं इस ऐवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस 50 से 70 रुपए फी लीटर बढ़ सकती है, जहां 7,500 मुलाजमतें खत्म होने का खतरा है। दूसरा सर, मैं अपने हलके की बात करूं, मेरे हलके में अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जहां चोर दिन दहाड़े फिर रहे हैं, लोगों के मोबाइल फोन छीन रहे हैं, अगर कोई एटीएम से पैसे निकला रहा है तो उससे भी पैसे छीन रहे हैं गन पॉइंट पर। पुलिस ना तो चोरों को पकड़ रही है ना चोरों का पीछा कर रही है, बल्कि वो देखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से नुमाइंदे घरों में हैं, कहां पे रैली हो रही है, कहां पे 10 बंदों की मीटिंग कर रहे हैं। वहां पे पुलिस इस टिकटॉकर हुकूमत के हुक्म पर पहुंच जाती है, ना कि अमनो अमान का सूरत दी जाए। सर, आइन के अंदर हर ऑफिसर आइन का हलफ लेता है कि आइन के तहत चलेंगे, लेकिन सर आज ये आइन तो बेआईन सरजमीन पाकिस्तान हो चुका है, जहां ना कोई बाइज्जत शहरी ना तो सेफ है, ना बाइज्जत आदमी इस मुल्क में आराम से सुकून से रह सकता है। उसको यही फिक्र रहती है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए, पता नहीं कोई कब जाली पर्चा काट दिया जाए, पता नहीं कब क्या होगा। और सर, मैं आपको बताऊं,
9 मई की तो मेरे लीडर ने भी मजम्मत की थी। जिन लोगों ने किया है, जो बेनिफिशरी हैं, सर उनसे उनका एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब खत्म की गई तो सर क्या इश्यूज थे? सर 9 मई तो ये बात तो वही है जब कल उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि 9 मई तो बहाना था, इमरान खान निशाना था। सर दूसरा, पुलिस अगर मेरिट पे काम करे तो लोगों के मसाइल हल हो जाएं, लेकिन आज एक ही है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, उनके वर्करों को, इमरान खान के सिपाहियों को निशाना बनाना है। सर मैं आपको बता दूं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ना तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ओवरसीज जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता था, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते थे सर, लेकिन आज वो ओवरसीज परेशान है। हर मोहल्ले से 2-4 बंदे बाहर थे तो अपने मोहल्ले को, रिश्तेदारों को वो कवर करते थे, उनके खाने पीने का ख्याल करते थे। आज ओवरसीज को क्या किया जा रहा है? सर मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा बाहर जाता है और वो काम करने की मद से अगर वहां पे अपनी नेशनलिटी की कोशिश करता है तो सर वो पैसा सरमाया कमा के इस मुल्क के अंदर बेचता है। आज कहते हैं कि उसका पासपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा। सर ये जुल्म है, इस मुल्क के साथ भी जुल्म है। अगर आप आज भी डाटा निकालें तो इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी वो ओवरसीज की होगी, चाहे वो प्रॉपर्टीज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी शोबे के अंदर हो। सर मैं एक ओवरसीज हूं, मेरे ऊपर इन्होंने एंटी करप्शन की एफआईआर, दहशतगर्दी की एफआईआर, एफआईए की जाली गद्दारी के मुकदमे काटे गए। सर मैं 25 साल से बाहर था। मैं इस मुल्क के अंदर 2017 में आया, इमरान खान का साथी बना, और इसलिए कि वो इमरान खान जो उम्मे मुसलमान का लीडर बन चुका है। सर लोग उसके लिए दुहाइयां दे रहे हैं, रो रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज करो। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। आज ओवरसीज एक मौजूद जो पाकिस्तानी है, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, सर आज वो इस उम्मीद पे नहीं है। माइक हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। इस मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं आएगी। सर वो हुकूमत नहीं रह सकती जो अवाम की अमंगों के मुताबिक ना हो। सर वही हुकूमत, वही लीडर इस मुल्क को आगे ले जा सकता है जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट हो। सर मैं 30 सेकंड प्लीज, 30 सर सेकंड में वाइंड अप मैं करें। उस रूहानी मुर्शद अबू अनीस बरकत अली लुधियानवी का पैरोकार हूं और सियासी मुर्शद इमरान खान का मानने वाला हूं, जिसका दर्स और नजरिया यह है कि जान चली जाए बातिल के सामने डट के खड़े हो रहो, या हय्यू या क़य्यूम। मेरे मुर्शद का कौल है, एक वक्त आएगा अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे। वो दिन जरूर आएगा, इमरान खान की क़यादत में आएगा, जरूर आएगा इमरान खान आएगा। शुक्रिया। ऐवान की कार्रवाई आज 2 बजे तक सस्पेंड की जाती है नमाज जुम्मा और खाने के वक्फे के लिए।